मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक है, जिससे कि पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है और मार्वल खूब कमाई भी कर सकता है। तो ऐसे में स्पाइडरमैन 4 आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में है। तो हमने भी आसपास के चल रहे कुछ रिपोर्ट्स और रूमर्स को मिला जुला कर कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट बनाई है जो हम बेसिकली स्पाइडरमैन 4 में देखना चाहते हैं। और ये सारी चीजें अगर इसमें हमें देखने को मिल गई तो शायद फिर से टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवी MCU को $1 बिलियन कमा कर दे सकती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मार्वल की स्पाइडरमैन मूवीज को होम से एसोसिएट किया गया था, जैसे कि होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम। बट जैसा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की लाइफ में होम जैसा कुछ बचा ही नहीं है, जिसके कारण इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं जहां पर माना जा रहा है कि इस मूवी को एक्चुअली में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बुलाया जाएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम एक्चुअली में स्पाइडरमैन वन मोर डे कॉमिक से काफी ज्यादा इंस्पायर की गई थी और इसी कहानी के बाद हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने को मिला था। अब जैसा कि पीटर पार्कर की लाइफ में ना तो उसकी आंट मे बची है और ना ही टोनी स्टार्क या उसका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, ऐसे में टॉम हॉलैंड की पीटर पार्कर की ये कंडीशन भी कॉमिक बुक के हिसाब से काफी सही बैठ रही है। और अब बिल्कुल टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर की तरह ही यहाँ पर टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की भी कहीं न कहीं स्ट्रगल शुरू हो रही है। ऐसे में टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को भी जॉब करनी पड़ेगी और हम सब जानते हैं कि कॉमिक बुक के अंदर उसका जॉब क्या था, डेली ब्यूगल के अंदर फोटोग्राफ्स और न्यूज रिपोर्टिंग करने का। और जैसे कि मॉडर्न टाइम के अंदर भी जे जोना जेमसन की स्पाइडरमैन को लेकर नफरत खत्म नहीं हुई है, पीटर पार्कर यहाँ पर भी मोस्ट लाइकली स्पाइडरमैन से जुड़े हुए फोटोज को ही बेचेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीटर पार्कर एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो यहाँ पर उसे फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए भी दिखाया जाएगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर अभी भी पीटर पार्कर के फ्रेंड जैसे कि नेड लीड्स और MJ अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और कई सारे रिपोर्ट्स इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स आने वाली स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर हमें जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसे में इनका दिखना और इनका पीटर पार्कर से कोई लेना देना ना होना कोई भी सेंस नहीं बनाएगा। ऐसे में पीटर पार्कर इनके साथ दोबारा फ्रेंडशिप कैसे करता है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ पीटर पार्कर क्या दोबारा MJ को अपनी दिल की बात बता पाएगा, या क्या पता इस बार हमें स्पाइडरमैन 4 के ग्वेन स्टेसी का कैमियो देखने को मिल जाए और टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की कहानी उसके साथ आगे बढ़ने लगे। ग्वेन स्टेसी के अलावा हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिल सकता है जो कि स्पाइडरमैन की लाइफ में काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जिसका नाम है हैरी ऑसबॉर्न, जो कि टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की लाइफ में अभी तक हमें देखने को नहीं मिला था। नेड लीड्स अब तक उसका काफी अच्छा रिप्लेसमेंट साबित हुआ है, बट हैरी ऑसबॉर्न के साथ पीटर की दोस्ती काफी कॉम्प्लिकेटेड रही है और जब हैरी आएगा तो उसके पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न की भी एंट्री होगी और इनके साथ आएगी ग्रीन गॉब्लिन की लेगेसी। अब मैं बाकियों का तो नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें एक विलन तो कंफर्म देखने को मिलेगा और वो होगा विंसेंट डिनफिरियो का किंगपिन, क्योंकि ये बात कंफर्म कर दी गई है कि आने वाली MCU में डेयरडेविल सीरीज यानी कि डेयरडेविल बोर्न अगेन के अंदर किंगपिन हमें न्यूयॉर्क में एक मेयर के रूप में देखने को मिलेगा। और जैसे कि हर स्पाइडरमैन मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक काइंड ऑफ गार्डियन की जरूरत पड़ी है, इस मूवी के अंदर मैड मर्डोक का डेयरडेविल उसका साथ दे सकता है और उसे स्ट्रीट लेवल विजिलेंटा बनने में काफी ज्यादा हेल्प और गाइड कर सकता है। खैर, मुझे अभी तक मिले रिपोर्ट्स और रूमर्स के मुताबिक हमें इस मूवी में कोई भी सुपर हीरो देखने को तो नहीं मिलने वाला है, पर मैं पर्सनली एक सुपर हीरो को देखना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि इसी मूवी से उसकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो और वो सुपर हीरो है माइल्स मोरेलेस का स्पाइडरमैन। हालांकि मैं इस बात को जानता हूँ कि दूसरे मीडियम के अंदर पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन काफी मैच्योर होता है जब माइल्स मोरेलेस के स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और एक तरह से पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन ही माइल्स मोरेलेस के स्पाइडरमैन को एक्चुअली में मेंटोर करता है। बट अगर MCU की रियलिटी पर फोकस किया जाए तो पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन इतना मैच्योर नहीं है। ऐसे में यहाँ पर माइल्स मोरेलेस के स्पाइडरमैन को एज एन एलाय दिखाया जा सकता है।
खैर अगर बात पीटर पार्कर के मेंटोर बनने की हो रही है तो हो सकता है कि उसके एक्सपीरियंसेस एक जगह जरूर काम आए, और वो है एवेंजर्स बनने की ओर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यंग एवेंजर्स की टीम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पूरी की पूरी रेडी है और बस उन्हें असेंबल करना बाकी है। यहाँ पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक्चुअली इन्हें असेंबल करने की कड़ी बन सकता है और अपने एक्सपीरियंसेस से उन्हें काफी अच्छी खासी ट्रेनिंग दे सकता है। और क्या पता सीक्रेट वॉर्स के लिए एक ऑल न्यू यंग एवेंजर्स की टीम एक्चुअली में यहाँ पर रेडी हो जाए, जो बहुत ज्यादा काम आने वाली हो। खैर इन सब के अलावा हम सब जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंटी हीरोज की भी कमी नहीं है, और इसका एक अच्छा खासा अंदाजा हमें थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। बट मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंटी हीरो यानी कि वेनम शायद हो सकता है हमें स्पाइडरमैन 4 के अंदर देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि उसका पहला होस्ट एक्चुअली में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही हो, लेकिन हो सकता है कि उसका परमानेंट होस्ट यानी कि एडी ब्रॉक इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट ही ना करता हो, क्योंकि ऑलरेडी सोनी ने काफी टाइम उसे एस्टेब्लिश और दिखाने में लगा दिया है। ऐसे में शायद यहाँ पर दूसरे होस्ट को यूज किया जा सकता है, जो कि होगा फ्लैश थॉमसन। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा तो हमें स्पाइडरमैन 4 के अंदर एक बहुत ही मेजर कैमियो देखने को मिल सकता है, और वो बेसिकली कैमियो होगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का। अब ये सीन किस तरीके से सेंस बनाएगा ये तो एक अलग बात है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जिस रॉबर्ट डाउनी जूनियर उर्फ टोनी स्टार्क को यहाँ पर हमारे टॉम भैया अपना मेंटोर मानते हैं, वो उन्हीं के खिलाफ जाने की हिम्मत कहाँ से लाएंगे, और आखिर मूवी के अंदर उन्हें कब पता चलेगा कि ये उसका प्यारा टोनी स्टार्क नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। तो भैया स्पाइडरमैन नो वे होम के मल्टीवर्सल सक्सेस के बाद बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्पाइडरमैन 4 भी एक्चुअली काफी ज्यादा मल्टीवर्सल होने वाली है, बट इस बार ये यहाँ पर काफी ज्यादा सेंस बनाने वाली है। उसका रीजन है कि इसके रिलीज की टाइमलाइन, जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से स्पाइडरमैन 4 अगले साल से फिल्म में जाने वाली है, और हो सकता है कि इस मूवी को 2026 या 27 में रिलीज भी कर दिया जाए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में आप बताइए कि और आप क्या क्या देखना चाहेंगे स्पाइडरमैन 4 के अंदर। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी ऐसी ही नई वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए।